चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, जिनको बहुत सारा फायदा मिले। तो अभी तक जो हमने सीखा है मैजिक बुक के बारे में, रोंडा बर्न का जो बुक हम लोग रीड कर रहे हैं, उसमें हमने अभी 3 सेशन ले लिए हैं, जिसमें हम फाउंडेशन डे बोलते हैं, जो बेसिक है, जिसमें हमने समझा कि क्या होता है करके, शुक्राना क्या होता है, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, उसके हिसाब से। जैसे कि हमने देखा है, अभी 3 दिन के इसमें हमने देखा कि क्या क्या रहता है, कैसे कैसे शुक्राना हम कर सकते हैं। और जो जिस थोड़ा मैं उसमें सारांश बोल देती हूँ, समरी जैसे, जो नए आए हैं उनके लिए। जो ज्यादा जादू में आप चमत्कार में विश्वास करते हो, जो जादू या चमत्कार में विश्वास करते हैं, यानी जो ग्रैटिट्यूड का जो चमत्कार है, ग्रैटिट्यूड का जो जादू है, उसमें अगर आप विश्वास करते हो तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपने किधर भी कुछ लगा कि नहीं इसमें कुछ नहीं होता है, तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है। फिर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप कुछ करेंगे नहीं। यानी आपको अगर बोला जाए कि आप 5 मिनट आप टाइम निकाल के एक नोटबुक लेके अपने असाइनमेंट लिखिए, आज के अभी वर्तमान समय में आपके पास जो है प्रेजेंट में, उसके बारे में आप धन्यवाद करिए, तो आप फिर नहीं करेंगे। ऐसे लगेगा आपको कि मैं कैसे इसको विश्वास करूं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी अगर आपको असाइनमेंट देंगे तो आपको वो करना है 10 मिनट निकाल के, पोस्टपोन नहीं करना है। अगर पोस्टपोन करेंगे तो क्या होगा, जो बोलेंगे काल का, आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों, और क्यों घबराते हो यार जब जीना है बरसों। तो हमें ऐसी आदत नहीं करनी है। हमें क्या करना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो पोस्टपोन नहीं करना है। पोस्टपोन करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें जो सपने हमारे पूरे करने हैं वो मिलेंगे नहीं। दूसरा चीज हम बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड एक पावरफुल एनर्जी है। जितना हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, उतना हमारे जो भी सपने हैं वो पूरे होते हैं। और अगर हम मिरर के बाजू में जाके बात करेंगे, उससे बोलेंगे, बताएंगे हमारे सपने क्या है और मैं कौन सी चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, तो हमें काफी सारा उसमें फायदा मिलेगा। अभी जैसे कि मैंने कल का बताया था, 2-3 पॉइंट में और एक पॉइंट है कि जिनके पास कृतज्ञता है उनके पास समृद्धि मिलेगी। और जिनके पास कृतज्ञता नहीं है, तो न्यूटन का जो लॉ है, एवरीथिंग यू विल गेट एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो हम देते हैं, जो एक्शन करते हैं, उसका ऑपोजिट रिएक्शन हमें मिलना ही है। तो जो पहले हमें क्या करना है, अगर कुछ पाना है तो हमें कुछ देना भी है। जब भी देते हैं तो हमें अबंडेंस में मिलता है। और ये सृष्टि का नियम है, यानी प्रकृति का भी नियम है। और साइंटिफिक भी जो हम बोलते हैं वो होता है, वो बराबर है। दूसरा है, अगर आप ईर्ष्या करते हैं कि दूसरे के पास बहुत ही अबंडेंस है और मेरे पास नहीं है, तो हम कहाँ ना कहाँ हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको लो कर रहे हैं। तो उससे हमें फिर अबंडेंस नहीं आएगी, आपके पास समृद्धि नहीं मिलेगी। तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, दूसरों के पास जो है उसके लिए हमें और धन्यवाद करना है। और हम खुद के बारे में अभी सोचेंगे। तो ग्रेटफुल होने के लिए आपके पास क्या है, आज का जो टॉपिक है अभी ये देखते हैं। ये रूम है, ये रूम में विंडोज है और स्पार्कल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। चाय का कप है, प्लेट है, और गुलदस्ता है यहाँ पे। और बहुत सारी चीजें मेज पे पड़ी है, वो जो हम देख रहे हैं। तो लाइट भी है, देखो लाइट भी आ रही है या सनलाइट आ रही है, जो भी है। और स्पार्कल्स भी दिख रहे हैं। यानी ग्रेटिट्यूड हम जितना करेंगे, पहले वर्तमान में हमारे पास क्या है उसके बारे में हम सोचेंगे। तो अपनी आज से हमें नियमितें गिननी है कि मेरे पास क्या है। आज का फर्स्ट डे है टॉपिक का,
कि अपनी नियमतें गिने। जब मैंने अपनी नियमतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। तो ये विली नेल्सन ने कहा है, जैसे ये गायक और गीतकार भी थे, तो उन्होंने कैसे कहा है कि जब भी जो लोग, आपने जब भी सुना है कि हमारे नियमतें गिनो, रोज हमें बचपन में भी बताया गया है, आपके पास जो है उसके बारे में पहले धन्यवाद करो, शुक्रिया करो। तो हम जब भी हम कृतज्ञ होने के लिए खोजते हैं, चीजें देखते हैं, तो हमें क्या लगता है, बिल्कुल यही कर रहे हैं, बचपन से ही हम ये कर रहे हैं। और जो एहसास न हो अपनी नियमतें गिनना, तो बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। अभी इसके लिए हम जब भी हम शुक्राना करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है, इसमें जादुई ढंग से पूरा बदल जाता है। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं? जैसे कि हमने देखा है, ये बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जो हमें करना है। और जब भी आपके पास मौजूद चीजें हैं और आप उसके लिए बहुत कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे कितनी भी छोटी ना हो या बड़ी चीजें हो, तो आप उसके लिए देखेंगे कि आपको बस जितना भी है, तो आपको जादुई धन और बढ़ता जाएगा, चमत्कार होते जाएगा। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि हर हर पहलू का आप देखेंगे कि इसमें चमत्कार का अंदाज होते हुए देखेंगे। अभी वर्तमान में जैसे हम देखते हैं कि नौकरी है, तो नौकरी के बारे में जब भी हम अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं या हम धन्यवाद कहते हैं, तो हमें देखना है कि उसमें ज्यादा से समृद्धि आती है। और हमें प्रमोशन के लिए अगर चाहिए, तो हम सपने में लिख सकते हैं अपने सपने कि मेरे को ये, मुझे प्रमोशन चाहिए। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, येलो पेज लेना है, अपने सपने लिखिए। तो येलो पेज में रेड कलर की इंक पेन से लिखना है कि मेरे सपने क्या है। तो 10 सपने खुद के लिए लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, बट उसमें से हमें 3 या 5 ही ज्यादा से अट्रैक्ट करना है या तो बोलना है। तो ओपरा विनफ्रे थी, उन्होंने बताया है इधर कि बचपन में उसके पास है ना, बहुत फिजिकली और मेंटली अब्यूज होती थी। उसको बहुत सारे तकलीफें थी बचपन में। और जब भी उसने कृतज्ञता करना चालू किया, ग्रेटिट्यूड में रहना चालू किया, तभी उसको हमेशा के लिए बदलाव आ गया। क्या क्या बदलाव आया? अभी आज उसका, अभी गूगल सर्च आप करके देखेंगे तो एक सफल एक्ट्रेस है, ऑथर है, और अमेरिका में इतना प्रभाव है उसका। और दूसरा, उसने ओपरा का कहना है कि नियमतें लिखे, आप सब लोग अपनी नियमतें लिखे, थोड़ा टाइम निकालना है रोज 10 मिनट के लिए, और नियमतें लिखनी है। वर्तमान समय में मेरे पास क्या है? समझो मेरे पास एक घर है, तो मैं उसमें बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि मैं उस घर में मेरे फैमिली के साथ रहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लिखना है। तो दूसरा इधर बोलते हैं, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो भी आपको वो प्रेजेंट परिस्थिति में जो है, सिचुएशन में, उसको आपको धन्यवाद बोलना है। अगर आप धन्यवाद नहीं बोलेंगे, तो समृद्धि नहीं आएगी। तो यानी प्रकृति का जो नियम है, जो आपने दिया है वो भी वापस ले लिया जाएगा, जो आपको मिला है वो भी वापस ले लिया जाएगा। तो हमने जब भी हम ये गिनते नहीं है अपनी नियामतें, तो अनजाने में ही हम नकारात्मक चीजों को गिनने के लिए फंस जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, और रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट, और पॉजिटिविटी जो हम लोग देखते हैं तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, अगर नेगेटिव को देखेंगे तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी इसका दूसरा पहलू क्या है, जब हम नियमित गिनते हैं, तो बहुत ही हमें फायदा मिलता है। अगर हम नियमित नहीं गिनते हैं, तो नकारात्मकता में अगर रहते हैं, तो दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों के बारे में गलत सलत बात करते हैं, तो हमें बहुत ही उसमें, जैसे अभी हम ट्रैफिक में जाते हैं, एग्जाम्पल से अभी इधर दिया है, तो हम जब भी ट्रैफिक में जाते हैं, लाइन में इंतजार कर रहे हैं, देर होती है, और सरकार के लिए कुछ बोलते हैं, पर्याप्त पैसा न होने की वजह से, या मौसम के लिए हम शिकायत करते हैं, तो हमें ये नकारात्मक चीजों को ही गिनते हैं।
तो वो ही हमें हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। और हमारी गिनी हुई जो नकारात्मक चीजें हैं वो हमारी नियमतों को रद्द कर देती है। तो हमारी ओर जो आ रही होती है उसको हम अट्रैक्ट करना चाहिए, यानी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहिए, हमें ये नकारात्मक चीजें को अट्रैक्ट नहीं करना है। और दूसरा, इसके लिए समृद्धि पानी है तो हमें हमेशा शुक्रिया करना है। और अपनी मुश्किलें गिनकर हमें नियमतें खो देते हैं, तो इससे बेहतर है कि हमें अपनी नियमतें गिने। तो जब भी हम नियमतें गिनते हैं तो हम गिनती भी भूल जाएंगे। तो ये माल्टा बाई ने कैसे डी बेबकॉप ने कहा है, जो धर्म गुरु भी है। ऐसे सुबह सुबह जैसे पहले दिन आप उठते हो तो जल्दी हो सके जितना जल्दी आप उठेंगे उतना आप खाली 10 मिनट अगर निकाल के भी नियमित गिनते हैं और लिखते हैं तो आपकी एक सूची के हाथ में लिख सकते हैं, कंप्यूटर पे भी लिख सकते हैं। तो जिस पर मैं कहूंगी कि आप एक नोटबुक रखो रात को सोने के टाइम में अपने बेड के पास में, और सुबह उठते ही सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठना है, जो आप रूटीन टाइम से उठते हैं उसके पहले ही उठना है और आपको उसमें सिर्फ लिखना है। तो अपने बारे क्या क्या कैसे नियमित लिखेंगे ये आगे अभी बताएंगे। तो अपनी मुश्किल गिनकर नियमितें खो देने से तो बेहतर है हमें अपनी नियमितें गिननी है। और सुबह उठते ही जैसे हम उठते हैं तो नियमितें गिने और अपनी सूची हाथ में रखिए। तो जैसे ही हम लिखते हैं तो हमारी जो ये उंगलियां हैं उसका प्रेशर पड़ता है, और हम जो लिखते हैं तो मुंह बोलता है, कान सुनता है, और फीलिंग आती है। तो जब भी वो फीलिंग आती है तो तभी हमें कैसा लगता है कि हमें बहुत ही उसमें अच्छे से हम लिख पाते हैं, और फीलिंग आती है। जैसे फीलिंग आती है यानी हमारे मन से फिर वो निकलता है कि मुझे कैसे भी, पहले 2-3 दिन आपको अटपटा लगेगा कि ये क्या है, ऐसा क्यों लिखना है। लेकिन जब भी धीरे धीरे लिखेंगे आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरी लाइफ है, इसमें तो मुझे जितना मैं टाइम दूंगी तो उतना मुझे मेरे पास समृद्धि आने वाली है, या तो अबंडेंस आने वाली है। तो आपके पास जितना है उसके लिए आप थैंकफुल करिए, और आपके पास जो एनर्जी देंगे उसको आपको एनर्जी जिसको एनर्जी देंगे वो आपके पास आएगा। तो ये जब आइंस्टाइन ने भी ऐसे बोला था कि उन्होंने भी कहा था कि धन्यवाद दिया, उन्होंने क्या किया, मैं सबके लिए कृतज्ञता महसूस किया उसने। और जो जिनके साथ वो काम करते थे तो उनको भी मन से धन्यवाद करते थे। तो बोले जो भी उनके जीवन में हुआ, साइंटिस्ट हुए, उनको भी बहुत सारे गहराई से देखेंगे कि लोगों से जो सपोर्ट मिला, तो इसके लिए वो आगे बढ़ गए। तो इसके लिए हमें देखना है कि ये सूची के लिए हमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जैसे पहले कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, समझो मैं लिखती हूँ, मैंने मेरे बारे में लिखा है कि मैं सचमुच खुश नसीब हूँ, मेरे पास एक अच्छा सा घर है 1 BHK का। तो फिर मैं उसमें बहुत ही अपने फैमिली के साथ खुश हूँ। क्यों के लिए बोलना है, मैं बहुत ही खुश हूँ मेरे जीवन में, मैं अपने फैमिली के साथ रह के एंजॉय कर रही हूँ। और दूसरा भी अभी मैंने समझो मेरे शरीर के लिए लिखा है, मेरे हेल्थ के लिए लिखा है कि मैं मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ या खुश हूँ, या उसकी वजह से मैं, क्योंकि मैं चल फिर पाती हूँ, मैं सब अपना काम कर पाती हूँ, और मैं बहुत ही अबंडेंस में हूँ, मेरी एक्सरसाइज सब बराबर करती हूँ, या मैं मेंटली भी बोलेंगे या फिजिकली भी बोलेंगे मैं स्ट्रांग हूँ। तो ऐसा सब बोल सकते हैं। और दूसरा कि अभी आपको ऐसे 10 पॉइंट निकालनी है। तो जैसे रिश्ते के बारे में, अभी जैसे मैं मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो मुझे घर के कामों में बहुत मदद करते हैं। तो ऐसे भी लिखना है। और अभी दूसरा मैंने एक मेरे बच्चों के लिए लिखा कि मैं मेरे बच्चों के लिए बहुत ही खुश हूँ और सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैंने मुझे उन्होंने मातृत्व दिया है। तो ऐसे ही 10 पॉइंट आप लिख सकते हो अपने जॉब के बारे में, अभी जैसे पेंशन के बारे में, हमारे पेमेंट मिलती है उसके बारे में, मेरी जॉब बहुत अच्छी है,
और वो जॉब से मुझे बहुत सम्मान मिलता है। और मैं जो जॉब करती हूँ उससे, जब भी टीचर है तो टीचर बोल सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं उनको नॉलेज देती हूँ और उनके साथ मैं भी इंजॉय करती हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं, मेरी जॉब को मैं इंजॉय करती हूँ, ऐसे सब भी बोल सकते हैं। और ऐसी 10 नियमतें जब भी हम बनाते हैं तभी पढ़ते भी जाना है, और जोर से मुंह से भी बोलना है या तो मन ही मन में बोलना है। तो जब भी आप अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिखना है, 3 बार दोहराइए। और जब भी हम कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करेंगे, जैसे जैसे हम पहले पहले लिखते हैं, हे प्रभु आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे ये चीजें दी है और मैं क्यों कृतज्ञ हूँ, ऐसे बताना है। और लास्ट में 3 बार हमें धन्यवाद धन्यवाद करना है। तो अधिक कृतज्ञता महसूस करने से आपको सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, आपकी अच्छाई, जीवन के सब एवरी जो भी हम आकर्षित करना चाहते हैं वो हमें मिलता जाता है। और कभी भी आप ध्यान में रखो, एक कंप्लेन आपको 10 गुना नीचे गिराएगी और एक शुक्राना, एक थैंक यू आपको 10 गुना ऊपर अपलिफ्ट करेगी। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको डाउनफॉल में जाना है कि अपराइज राइज अप होना है, तो आपकी ये चॉइस है। तो इसके लिए मुझे हमेशा नियमतें करनी है और नियमतें लिखनी है, और मेरे पास जो है अभी वर्तमान समय में उसको ध्यान से बैठना है। तो हम धीरे धीरे उसके बारे में लिख सकते हैं। अपनी नियमतें गिनने का अभ्यास हमें पूरे दिन करना है। तो जब भी अपने को टाइम मिले तभी तभी मन में अपने को जो सूची बनाई है उसके बारे में बोलते जाना है या तो मन में सोचना है। और अभी ये मैं आपको चाहती हूँ कि अगले 27 दिन तक आप सूची बनाइए। अभी भी एंड में हम 5 मिनट बैठेंगे, आप अपनी नोटबुक और पेन में आप लिख सकते हैं, या तो अभी बोलते बोलते भी जो मैं बोल रही हूँ आप लिखते जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मैं कौन सी मेरे पास नियमतें हैं मैं और उसके लिए मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। तो परमात्मा बोलता है कि इसके पास जो है जितना है तो उसके लिए ये इतनी खुश है, तो फिर अबंडेंस में और देगा। तो हालांकि आपको ऐसा लगता है कि कृतज्ञता के 10 चीजें मैं कहाँ से खोजूं, अभी जैसे मैंने 5-6 बताई, ऐसे मैं बताने जाऊंगी तो मैं 100 बता सकती हूँ। जैसे माँ बाप के लिए बताते हैं, मैं माँ बाप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया संभाला, जीवन दिया पहले तो, और फिर पाला पोसा और मुझे एजुकेशन दिया और मैं मुझे मेरे प्रोफेशन में मेरे को डाला। तो मैं आज उसके वजह से मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तो मुझे कितना सम्मान मिला है मेरे लाइफ में। तो ये सब भी हम बोलते हैं। बहन के बारे में, भाइयों के बारे में, और इन लॉज के बारे में, मेरे सास ससुर मुझसे कितना प्यार करते हैं, उनके वजह से इतना सा उनका प्यारा सा बेटा मेरे को पति के रूप में मिला, तो उसके लिए एक अबंडेंस है, एक मेरे नियमतें हैं हमारे पास। तो ऐसे हम कितनी चीजें निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके बैठ जाते हैं और रोना धोना करते हैं, और ये सोचना है अगर शरीर के लिए भी बीमारी के लिए भी किससे बात करनी है तो एक चीज की वाइब्रेशन 10 जनों के पास जाती है, और वो 10 जनों की 100 जनों के पास, और वो वाइब्रेशन आपके पास पूरी रिटर्न आती है। तो हमें देखना है कि हमें सब पॉजिटिव बोलना है, कोई भी एक भी चीज नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं जो सोचती हूँ वही मेरे पास आता है, मैं जो बोलती हूँ वही मुझे रिटर्न मिलता है, और मैं जो व्यवहार में देती हूँ किसको वही मुझे मिलता है। तो ये सब चीजें हम जब भी समझ जाते हैं तो हम नियमतें गिनना कम, हम नियमतों के समझ में आ जाती है तो तभी हम खुद सिर्फ अपने को खुश नसीब समझते हैं कि वाह कि मेरे पास कितना बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी मेरे पास बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत प्यारी फ्रेंड है जिसके साथ मैं बहुत सारी चीजें मैं शेयर करती हूँ। तो उसके बारे में भी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, नियमतें बोल सकते हैं, भाई वो एक मेरी बड़ी नियमत है।
और घर परिवार, मित्रों, कामकाज, पालतू पशु पक्षियों के लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। धरती माता के लिए कृतज्ञ होना है कि हमें अबंडेंस में कितना, हमें क्या क्या देती है। फल देती है, फ्रूट्स देती है, सब्जियां देती है, धन धान्य देती है हमें। और हमें खाने को कितना कुछ कुछ मिलता है। और जैसे हवा के लिए हम कृतज्ञ है जिसमें सांस लेते हैं। पानी के लिए कृतज्ञ है जो पीते हैं। धूप हमें मिलती है, उसमें विटामिन डी मिलता है। और हमें भोजन मिलता है जो, और दूसरा उसके लिए भी हम बोल सकते हैं। और दूसरा हम जीवित है क्योंकि हम सांस ले पा रहे हैं। पशु वृक्ष वृक्ष और पशुओं के लिए, समुद्र के लिए, फूलों पौधों के लिए, और नीले आसमान के लिए हम कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। वर्षा के लिए, बारिश आती है तो हम कितना एंजॉय करते हैं, और बारिश की वजह से हमारे पास पानी आता है। और तारों के बारे में, चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के लिए हम कितना क्या क्या बोल सकते हैं। और जब भी जॉब में हम अगर काम करते हैं तो बॉस के लिए भी, भले अगर बॉस में भी कुछ भी ब्रेकडाउन होवे, कुछ भी होवे, लेकिन तो भी हमें उसमें अच्छाई भी ढूंढनी है। कोई भी पर्सन पॉजिटिव और नेगेटिविटी के साथ में रहता है, उसमें स्ट्रेंथ भी रहती है तो वीकनेस भी रहती है। तो हमें वीकनेसेस नहीं देखनी है, हमें उनकी पॉजिटिविटी देखनी है कि उनमें स्ट्रेंथ क्या है, और उसके लिए हम उससे बहुत प्यार करते हैं। और हम, नोबडी इज परफेक्ट। हम लोग बोलते हैं कि हम परफेक्ट है, नहीं, हमारे में भी कुछ ना कुछ कहीं कमियां हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भी खुद में भी हमें स्ट्रेंथ देखनी है, हमारे पास क्या है, हमें वो उस नियामतों को याद करके हमें खुश होना है। और हमारे जो इंद्रियां हैं, जैसे शरीर के, आंखों से हम देख पाते हैं, कानों से हम सुन पाते हैं, जीभ से हम टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं, नाक से हम गंध लेते हैं, और त्वचा से, जैसे स्किन से हम महसूस करने के लिए हम समर्थ बनाती है। और पैरों से हम कृतज्ञ है क्योंकि हम पैरों से कहाँ कहाँ घूम के आते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। और अपने हाथों के लिए हम धन्यवाद करना है, कितना हम काम कर सकते हैं। और दूसरा अभी आवाज के लिए, कि हम कितना आवाज के वजह से हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अद्भुत हमारे जो भी शरीर के दूसरे यंत्र है, इतना हम देख सकते हैं, सिस्टम है बॉडी के। हर एक ऑर्गन के बारे में आप बोल सकते हैं, लिवर के बारे में, किडनी के बारे में, थायराइड के बारे में। और क्या क्या हम बोल सकते हैं। तो हर एक चीज के लिए हमें नियमित गिननी है और बोलनी है। अभी आपको देखो, सूची बताई तो आपको अभी इजी पड़ेगा, ये सूची से आप बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। तो जादुई कृतज्ञता का विषय जो है, स्वास्थ्य है, शरीर है, और कामकाज है, सफलता है, धन है, संबंध है, अनुराग है, यानी हमारा जो व्यवहार है सब जगह, वो भी खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी, सूरज, और भौतिक वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं। अभी सेवाएं हमारे पास कौन कौन करते हैं, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, टीचर्स है, पुलिसमैन है, और इलेक्ट्रिक वाले हैं। अभी हमारे घर में इलेक्ट्रिक का बिल आता है तो इलेक्ट्रिक के लोगों को हम धन्यवाद करते हैं। और टेलीफोन वाले हैं, नेट वाले हैं, जूम सेशन जिन्होंने दिया है उनका धन्यवाद करते हैं। और तो उनकी भी नियमतें हैं कि हम अपना ये सेशन ले पा रहे हैं। और जो हमारी इंटरनेट चालू है, इंटरनेट का भी हम एक नियमत हमें जो मिली है, उसके वजह से हमारा सेशन हो रहा है। और हमें मोबाइल देख सकते हैं, या तो टीवी भी, हमें टीवी से भी हमारी कितनी सर्विस मिलती है, टीवी हम लोग देखते हैं तो एंटरटेनमेंट होता है। तो ऐसे हम कितनी चीजों के बारे में लिख सकते हैं। आप बोलेंगे, पहले आपने जब ये स्टार्ट किया टॉपिक तो आपको लगता होगा कितनी, कौन सी नियमित लिखनी है, क्या लिखना है। अभी आपको आइडिया आएगी ये टॉपिक के एंड में कि हाँ, मैं, कि मेरे पास रियली में कितनी अबंडेंस है, मैं क्या नहीं लिख सकती हूँ, क्या नहीं बोल सकती हूँ। तो अपनी नियमतें गिनने के बाद हर एक आपको ज्यादा खुशी महसूस होगी। और आपको इतना अच्छा महसूस होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं, मेरी फीलिंग एकदम पॉजिटिव हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हम हमारी फीलिंग। तो हम खुद को ऐसा खुश महसूस करेंगे, हमारे पास खुशी आएगी।
और धीरे धीरे आप देखेंगे इतना खुश महसूस करते करते आपको लगेगा वाह, आपका समय पूरा दिन आपका पॉजिटिविटी में जा रहा है, आपको कुछ भी गलत देखने को टाइम ही नहीं मिलेगा। और जो आपको मिला है वो आप दूसरों को भी दीजिए। जैसे आप अगर कहाँ पे जाते हो, नीचे उतरते हो, या तो अपने बिल्डिंग से नीचे जाते हो, बाहर जाते हो, किधर वगैरह लेते हो, तो आप छोटे छोटे लेवल पे भी आप उनको धन्यवाद सिखा सकते हो। आप जो प्रोफेशन में अगर काम कर रहे हो, आपके पेशेंट है, डॉक्टर्स है तो पेशेंट है, तो उनको भी आप धन्यवाद का वो पाठ पढ़ा सकते हो। अपने स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स है तो अपने स्टूडेंट को भी वो पाठ पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास देखेंगे तो कितनी चीजें हैं। अभी जादुई स्मरण क्या करना है, किसी समय आने वाले जादुई अभ्यास को पढ़ना है और सुनिश्चित करना है, क्योंकि कल की शुरुआत से हम क्या करने वाले, खास चीजें हमारी आ, आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। तो वो क्या है? जैसे कि असाइनमेंट में मैंने बताया है कि आज ये फर्स्ट असाइनमेंट है, आज आपको 10 मिनट निकालना है खुद के लिए। तो सुबह सब, अभी रात को सोने के टाइम में आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हम टॉपिक अभी रात को ले रहे हैं, नहीं तो सुबह सुबह उठ के भी लिख सकते हैं। सुबह सभी उठ के जब भी पहले अपने जीवन में उन 10 नियामतों की सूची बनाइए। तो पहले चाहिए तो खुद के बारे में लिखिए, खुद की सेहत के बारे में लिखिए, या तो आसपास आपके पास क्या है वो जैसे मैंने बताया वो लिखिए। और उसके बाद में आपको हर नियमित के लिए क्यों मैं कृतज्ञ हूँ वो लिखना है। मैं क्यों ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, क्यों मैं धन्यवाद कर रही हूँ। और उसके बाद में आपको उसमें भी देखना है। तो सूची अभी जब भी बनाएंगे तो आपको जोर से पढ़े या तो फिर मन ही मन पढ़े। फिर जब भी पढ़ेंगे तो अंत में पहुंचते हुए आप लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद 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 कहें। और उस नियमित के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करिए, यानी ग्रेटिट्यूड महसूस करिए। अब ये 27 दिन तक आपको ये लिखना है, हर रोज आप 10 नियमित लिखना है। और मैं अभी से अगर आपको बोलूंगी रोज 10 लिखना है, तो अभी से आप लिखना चालू करेंगे तो इजी हो जाएगा। और अंत में आप 28 दिन में देखेंगे 280 आपकी नियमितें हो जाएगी, यानी आप देखो कितनी अबंडेंस में आ जाएंगे आप, समृद्धि के में आ जाएंगे। तो कल के जादुई अभ्यास के लिए आज ही पढ़ ले। और इसमें और एक हमें करना है, और एक करना है जो आप आज आपको ये भी चीज करनी है। क्या करना है? एक जादुई क्रमांक एक का सब जो भी है नियमित आपको 10 लिखनी है। और उसके साथ में वापस दोहराइए, लिखें, दोबारा पढ़ें और उसमें धन्यवाद धन्यवाद करें। और एक जादुई पत्थर खोजें, जो कल सुबह में जब भी आप जाएंगे बाहर किधर गार्डन में, तो एक जादुई पत्थर आप ढूंढना है। और वो फिर आपको उसको क्या करना है, अपने सिराने रखना है, यानी पिलो के नीचे रखना है। तो कल से उसका हम असाइनमेंट चालू करेंगे। कल कल एक पत्थर लेके आना आप हाथ में, जो स्मूथ होवे और जो राउंड होवे, या तो कैसे भी उसका आकार कैसा भी होवे, लेकिन स्मूथ होवे, जो आपको हर्ट नहीं करे। वो भले गार्डन में जाएंगे या किधर कंस्ट्रक्शन काम रहता है, चालू रहता है, या किधर भी आपको बहुत सारा ऐसा डेकोरेटिव टाइप भी कुछ मिल जाएगा। तो आपको खरीद करने की जरूरत नहीं है, आपको कि कहाँ पे भी रास्ते में भी मिल जाएगा, तो आप लेके आइए। तो अभी मैं एक आपको दिखा देती हूँ, इधर मेरे पास है जो। तो हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट के पास भी है, तो अगर वो भी दिखा पाएंगे तो दिखाइए। उस जादुई पत्थर को हम क्या करते हैं, उसको जब भी रोज हम लेते हैं उसको एनर्जी देते हैं। कल उसके बारे में हम टॉपिक लेने वाले हैं, जादुई पत्थर क्या क्यों, उसके बारे में मैं डिटेल आपको कल लेने वाली हूँ। हाँ देखो, अजीता मैडम दिखा रहे हैं। चलेगा। हाँ यस, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे मेरी लड़की ने ढूंढ के दिया था इसलिए। तो अरे वाह। और मैजिकल। हाँ हाँ। तो ये मुझे ना हाँ। किसने तो सेवा की है, मेरे पास इतना लाके दिया है।
वाह वाह। बहुत वेरी लाके नाइस। किया है अभी ये ना, हम लोग देते हैं बहुत जनों को, दे रहे हैं फ्री में, दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई देता है। बांट रहे हैं, वाह। या वेरी हाँ। गुड। ये देता है मेरा। हाँ, दीपा दीदी, हाँ, यस यस। हाँ, ये इनका है, विनोद जी का है, दिखा रहे हैं वो। तो ये चलेगा ना? हाँ, बराबर। चलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक बहुत यू। बढ़िया, स्मूथ। स्मूथ है, राउंड है, कोसा भी शेप होवे चलेगा। और कभी कभी ब्लैक भी मिलते हैं और रंगीन भी मिलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, अजीता मैडम का बहुत। देखा सब। हाँ, दीपा जी का भी बहुत अच्छा है, देखा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये हम लोग का भी है, तो ये थैंक सब यू, सेम। थैंक यू दीदी। अरे वाह, सबका है, ऐसा ही है, मैचिंग सबके है। पास है, हाँ, मैजिक, सबका मैजिक रॉक। मैचिंग हो गया। मैजिक हाँ, से। मैजिक रॉक हाँ, है ये। मैजिक ना, सबका मैचिंग भी है सब। अभी तो जिसने दिखाया, सबका हाँ, ऐसे ही लग रहा सबको है। ऐसा ही सेम बहुत सेम है। अच्छा, मैजिक हो गया। सफेद मार्बल, मार्बल का, सफेद मार्बल वाह है। वाह वाह। हम्म। मार्बल दिखा दी, ये देखो मार्बल। हाँ, इमेजिन। मस्त, बढ़िया दिखा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी अब आप मैजिशियन हो गए, ड्रीम लिस्ट, मैजिशियन मैजिशियन। आपने ड्रीम लिस्ट भी बनाई होगी, वो भी आप कल लेके आना, रेडी रखना। और ये आज की 10 नियमत लिखिए और बताइए।